दीपावली की पौराणिक कथा। दिवाली पर माता लक्ष्मी का प्रिय फल घर जरूर लाएं। माता लक्ष्मी आपके घर होगी स्वयं विराजमान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल वास्तु टिप्स 33 में। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का महापर्व दीपावली मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश के पूजन का विधान है। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। इसी उपलक्ष्य में ही हम आज भी दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए विशेष है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दीपावली के पूजन में माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा और आरती का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पूजन सफल होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। चलिए सुनते हैं पौराणिक कथा। एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने जाती थी। पीपल पर लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। एक दिन लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। उसने पिता से पूछकर उत्तर देने को कहा। पिताजी के हाँ कहने पर साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बनाना स्वीकार कर लिया। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। लक्ष्मी जी ने ओढ़ने के लिए दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया। सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए। जब साहूकार की बेटी अपने घर को लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो। साहूकार की पुत्री ने पहले तो आनाकानी की, परंतु फिर तैयार हो गई। लेकिन घर जाकर वह उदास होकर पिता से बोली कि लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना सम्मान दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उनकी किस तरह सेवा करूं? हमारे घर में तो उसके अपेक्षा कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर करेंगे। तुम जाकर गोबर मिट्टी से चौका लगाकर सफाई कर दो। चौमुखा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाना। तभी एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास गिरा गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी उसके घर आई। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए उन्हें सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने चौकी पर बैठने से मना किया और कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सबको धन धान्य प्रदान करना। जय माता लक्ष्मी। दीपावली पर माता लक्ष्मी का प्रिय फल घर जरूर लाएं। माता लक्ष्मी आपके घर होंगी स्वयं विराजमान। दीपावली में इस फल का एक टुकड़ा किस्मत बदल देगा। 7 जन्म तक धन खत्म नहीं होगा। जो मांगोगे वह देगा। इस फल के एक टुकड़े को लाने से भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी पैसों की जरूरत होगी, धन खिंचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस फल के टुकड़े को
जो भी मनुष्य दिवाली या धनतेरस पर लेकर आता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे मात्र धनतेरस या दीपावली पर इस फल के एक टुकड़े को लाने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धनवंतरी को यह फल अति प्रिय है और जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टुकड़ा उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह फल नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धनवंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ वह फल कौन सा है। आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके मात्र एक टुकड़े को दीपावली या धनतेरस के दिन लाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुश्तों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारी बता सकें एवं इन जानकारी को शेयर करके अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनका भी भला हो। दोस्तों जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 29 अक्टूबर को है धनतेरस, 1 नवंबर को है दीपावली। धनतेरस और दीपावली में खरीदारी की परंपरा आज से नहीं बल्कि हजारों साल से लोग करते हुए चले आ रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे कार्य भी बताए गए हैं और धार्मिक मान्यता भी है कि धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तु सामग्री खरीदते हैं उसमें अपने आप 13 गुना ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। देखिए अगर आप धनतेरस में कुछ भी खरीद पाने में सक्षम नहीं है तो चाहे थोड़ा सा गेहूं खरीद ले या थोड़ा सा धनिया ही खरीद ले, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी करना मत भूलिए। कभी भी खाली हाथ मत आना। दोस्तों धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी जी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। तीसरी मान्यता के अनुसार दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। इस दौरान वह अपने हर भक्तों के घर जाती हैं और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती हैं। इसीलिए दोस्तों धनतेरस और दीपावली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जरूर खरीद कर लानी चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन चीजों को पूरे साल में आप सिर्फ धनतेरस और दीपावली के दिन खरीद कर अपने घर पर लाते हैं और इनकी थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो कई देवी देवताओं के साथ आपको भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके, इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। आज आपको हम इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे कि धनतेरस के दिन वह कौन सी 10 रुपए की चीज है जो आपको जरूर खरीद कर लानी चाहिए ताकि आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके, भगवान धनवंतरी जी की कृपा प्राप्त करें। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे फल हैं जिनको अगर आप दीपावली के दिन खरीद कर लाते हैं और सिर्फ माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में धन वृद्धि होगी।
इन फलों को लाने के बाद खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नत करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी। देखिए, आपको दीपावली या धनतेरस पर जो सबसे पहली चीज खरीद कर लानी है वह है झाड़ू, क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से माना जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों है, तो आपको बता दें, माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति की गरीबी को मिटा देती हैं। गरीबी भी एक प्रकार का कचरा मानी गई है। इस प्रकार से दोस्तों, झाड़ू जो होती है वह घर से कचरा साफ करने का काम करती है। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति के जीवन से गरीबी, परेशानी, दरिद्रता को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। आपको दीपावली के दिन एक झाड़ू खरीद कर लाना है, उसकी अच्छी तरीके से पूजा करना है और उसको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन यह करेंगे तो मान के चलिए जरूर ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके घर की समस्त प्रकार की गरीबी तो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ यह उपाय करने के बाद आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिए, प्लास्टिक वाली झाड़ू मत लाइएगा, हाथ से गुथी हुई झाड़ू लेकर आइएगा। मार्केट में, बाजार में आपको हाथ से गुथी हुई झाड़ू जरूर मिल जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप झाड़ू लेकर आते हैं उस दिन उसकी पूजा करके उसे सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा में अपने घर पर रख दीजिएगा। इसका इस्तेमाल दीपावली वाले दिन मत कीजिएगा। इतना उपाय करने भर से इस दीपावली के बाद आपके घर से समस्त प्रकार की परेशानी अपने आप आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। दूसरी चीज जो आपको दीपावली को खरीद कर लानी है वह है चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के। चांदी की जो भी धातु है वह माता पार्वती जी से उत्पन्न हुई है और सोने की धातु माता लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई है। यहाँ तक कि सोने को लक्ष्मी भी माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर शक्ति और लक्ष्मी दोनों का वास होगा उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप दीपावली के दिन एक छोटा सा ही सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का खरीद कर लाते हैं और उसको अपने पूजा घर में रखने के बाद उसकी थोड़ी सी भी पूजा करके उसे अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, तो शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है ऐसा करने भर से आपके घर को साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी का वरदान मिलता है, जिसके बाद आपके घर पर न केवल धन की वर्षा होती है बल्कि फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन आपको एक जड़ी बूटी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या है, जो आपको हम बता दें कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं
और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आपका रुपया किसी भी काम का नहीं है। और अगर आपके पास रुपए कम हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था और वह आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। बस आपको धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन कोई भी जड़ी बूटी छोटी हो या बड़ी लेकर आनी है और इसको गंगा जल से धोने के बाद अपने घर पर स्थापित कर लेना है। अगर आपने सिर्फ यह उपाय कर लिया तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आप और आपका पूरा परिवार निरोग रहेगा। अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है और अगर आप भी इस दीपावली करेंगे तो साक्षात आपको भगवान धन्वंतरी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद कई प्रकार की बीमारियों से आप जरूर बचे रहेंगे। अब चलिए जानते हैं कि वह कौन से ऐसे फल हैं जिनके बिना एक व्यक्ति की दीपावली की पूजा या धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दीपावली के दिन यह फल खरीद कर नहीं लाते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है तो मान के चलिए आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अगर आप दीपावली के दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं और सिर्फ यह फल लेकर आते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको जरूर मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। सबसे पहला फल है गूलर का फल। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता है। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दीपावली या धनतेरस के दिन अपने घर पर ले आता है तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यपु को मार कर जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गड़ा दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को थोड़ा गड़ाया, तुरंत ही भगवान नरसिंह जी की हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई। लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कराहने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया, हे वृक्ष राज, मैं आपको वरदान देता हूँ कि मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे और कोई भक्त अगर दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर अपने घर पर स्थापित कर लेगा तो इस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। अब गूलर के फल को आपको लाना कैसे है, देखिए। दीपावली वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल लेना है। फिर आपको घर के पास कोई भी गूलर का वृक्ष हो, सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल उस गूलर के वृक्ष को देना है और कहना है, हे गूलर के वृक्ष, मैं आपके फल को ले जाने आया हूँ। इतना कहकर
गूलर के 5 फल तोड़कर घर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपके घर को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके घर में बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा फल है सीताफल। दोस्तों, सीताफल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सीताफल माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वर कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दीपावली वाले दिन एक सीताफल खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को उसको अर्पित कर देते हैं तो मान के चलिए धन आपके पीछे पीछे चला आएगा। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह उपाय अगर दीपावली वाले दिन किया जाए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है। हर व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है अगर वह व्यक्ति दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर देता है तो उसका जीवन बदल जाता है। तीसरी चीज है जो आपको दीपावली या धनतेरस के दिन खरीद कर लानी है, वह है जड़। आपने बिल्कुल सही सुना, कमल की जड़ या कमल के फूल। अगर दीपावली वाले दिन आप जड़ लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की खत्म हो जाएगी। देखिए, कमल के फूल में माता लक्ष्मी जी और विराजमान होती हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल का एक बहुत ही ताकतवर उपाय है। बहुत से करोड़पति लोग यह उपाय करते हैं और उनको इसका लाभ भी मिला है। और अगर आपने भी यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए इस दीपावली के बाद आपके जीवन में धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। धनतेरस की तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण।